अब हम पढ़ेंगे कि वाक्य की क्रिया का हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। मैं कुछ दिन विदेश में रहा। इसमें एक शब्द है रहा। यह वाक्य की क्रिया है और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा लिव्ड। जब हम कहते हैं रहा, इसका मतलब हमने कुछ दिन विदेश में रहा होगा और हम ठहरने की बात कर रहा है। अब एक दूसरा वाक्य लेते हैं। मैं आम खा रहा था। इसमें वाक्य की क्रिया है खा रहा था। इसमें भी रहा शब्द का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन रहा शब्द के इस्तेमाल के बावजूद यहाँ ठहरने वाला कोई काम नहीं हो रहा। हम खाने की बात कर रहा है, कहीं रुकने या ठहरने की बात नहीं कर रहा। खा रहा था का इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा was eating। इसमें कहीं भी lived या live वर्ड का कोई यूज़ नहीं है। इसका मतलब वाक्य की क्रिया में इस्तेमाल होने वाले शब्द का एक्चुअल मीनिंग कुछ और हो सकता है, लेकिन वाक्य की क्रिया में इस्तेमाल होने के बाद उस ग्रुप में उसका जो मीनिंग है वो कुछ और हो सकता है। एक और वाक्य लेते हैं। मैं आम खाता आ रहा था। इसमें वाक्य की क्रिया है खाता आ रहा था। इस वाक्य की क्रिया में एक शब्द है आ। एक्चुअली में खाता आ रहा था में कोई कहीं से आ नहीं रहा, कोई आने का काम हो ही नहीं रहा। लेकिन वाक्य की क्रिया का मीनिंग जब हम देखें तो उसका ये मतलब बनता है कि खाने का काम बहुत देर से चल रहा था। खाने का काम एक समय से शुरू हुआ और उसके बाद कुछ देर तक चलता रहा। इसका मतलब यहाँ आ के इस्तेमाल से हमारा ये मतलब नहीं कि कोई कहीं से एक जगह से दूसरी जगह चलकर आ रहा हो। यहाँ इसका मतलब है कि एक काम शुरू हुआ और वो कुछ देर तक चलता रहा। इसका मतलब ये हुआ कि वाक्य की क्रिया में इस्तेमाल होने वाले शब्दों के एक्चुअल मीनिंग से कोई खास मतलब नहीं है। इन वाक्य की क्रिया के ग्रुप का एक अपना अलग ही मीनिंग होता है और इसके ट्रांसलेशन को भी हम ग्रुप वाइज कर सकते हैं, वर्ड वाइज नहीं। फॉर एग्जाम्पल खा रहा था। अगर हम इसका वर्ड मीनिंग वाइज ट्रांसलेशन करें तो क्या होगा? खा का ईट, रहा का लिव्ड और था का वॉज। तो इसका वर्ड मीनिंग वाइज ट्रांसलेशन होगा ईट, लिव्ड, वॉज। लेकिन हम इसका ट्रांसलेशन ऐसे नहीं करते, हम इसका ग्रुप वाइज ट्रांसलेशन करते हैं। खा रहा था को अगर हम एक ग्रुप मान ले तो इसका ट्रांसलेशन होगा वॉज ईटिंग। अब कुछ लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होती है, वह वॉज का मतलब रहा समझते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वह ईटिंग का मतलब खा रहा समझते हैं। ईटिंग का मतलब खा रहा नहीं होता। ईटिंग का मतलब है खाना या खाता हुआ। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि हम वाक्य की क्रिया का वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करते, बल्कि उसका जो एक ग्रुप है उसके अनुसार करते हैं। एक तरह की जितनी भी वाक्य की क्रिया है उनका ट्रांसलेशन भी एक ही प्रकार का होता है। फॉर एग्जाम्पल, खा चुका था, इसका ट्रांसलेशन होगा हैड ईटन। इसका मतलब हैड के बाद आने वाले मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। बोल चुका था, इसमें हैड के बाद स्पीक की थर्ड फॉर्म आएगी स्पोकन। इसका मतलब हैड स्पोकन। वैसे ही तोड़ चुका था, इसमें हैड के बाद ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन आएगी। इसका मतलब हैड ब्रोकन।